बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत ने इंतहाई कदम उठा लिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई, साइफर की चोरी बड़ी मुसीबत बन गई। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तैयारियां भी मुकम्मल। चौधरी परवेज इलाही ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तो गुज़िश्ता रोज जज को धमकी के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अबूरी जमानत मंजूर की और अदालत ने इमरान खान को 10,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लेकिन दोस्तों, हुकूमत की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज वारंट गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जारी करके मुल्क के अंदर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि अवाम का रद्द-ए-अमल चेक किया जाए, तो वो उन्होंने चेक करके देख लिया कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मौजूदा हुकूमत ने अब आखिरी हरबा इस्तेमाल करने के तौर पे यूं कह लीजिए कि आखिरी पता खेल दिया है। वफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथी वज़रा और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो की तहकीकात की जिम्मेदारी वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को सौंप दी है। मरियम औरंगजेब की जानिब से बयान जारी किया गया जिसने कहा कि काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो लीक्स पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक्स के बाद 28 सितंबर को होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद बताया गया था कि इस मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके सरबराह राना सनाउल्लाह होंगे और इस इजलास में साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क का भी फैसला किया गया, जबकि वजारत कानून को लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल में कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। फैसले की वफाकी काबीना से बाकायदा मंजूरी के बाद समरी के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई में इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौर में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का नाम भी सर-ए-फहरिस्त है। एक और हुकूमती ओहदेदार ने कहा है कि वफाकी तहकीकाती इदारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर बेबस है। अमली तौर पर वफाकी हुकूमत इसहाक डार और मरियम नवाज चला रहे हैं। हकीकत यह है कि लंदन से इसहाक डार के जरिए नवाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं। इसहाक डार की वापसी इसीलिए हुई है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि हर हाल में इमरान खान को नाअहल करवा के जेल में डाला जाए। इस वक्त हुकूमत अंधे इंतकाम का शिकार हो चुकी है। इन लोगों को पता नहीं कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त एक मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। PDM में शामिल बड़ी जमातों के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह किसी भी मिस एडवेंचर से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा और इनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात FIA के बजाय अदालती कमीशन के जरिए करवाई जाए। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि साइफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त समत में कदम है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि ये तहकीकात वफाकी हुकूमत के मातहत वफाकी तहकीकाती इदारे की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कमीशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने कहा इस तरह का कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए भी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज टीवी चैनल को दिए जाने वाले इंटरव्यू में इमरान खान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की महफूज लाइन पर होने वाली गुफ्तगू को हैक किया गया, जो कि तशवीशनाक बात है। इमरान खान ने कहा कि साइफर मौजूदा हुकूमत पर फर्द जुर्म है कि ये गैर मुल्की साजिश का हिस्सा थे और इन्होंने अपनी बात के दिफा में शहबाज शरीफ की इस ऑडियो का हवाला दिया, जिसमें वो मरियम नवाज के दामाद की इंडिया से मशीनरी की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि ये और पैसा बनाने के चक्कर में है और जजेस को मैनेज करने के चक्कर में है। उन्होंने कहा कि साबित हो गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका आदमी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हदायत दी। इमरान खान ने साजिश पर मबनी खत वाले अपने बयानिए का दिफा करते हुए कहा कि जलसे में अगर मैं कहूँ कि साइफर तो लोगों को समझ नहीं आएगी, उनको समझाने के लिए खत कहना पड़ा। आम आदमी को समझाने के लिए ये जरूरी होता है। उन्होंने कहा साइफर तो चंद लोगों को समझ आता है जो सफारती हलकों से ताल्लुक रखते हैं। आम शहरी के लिए साइफर को मतलब समझाने के लिए सादा अल्फाज में खत के लफ्ज का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इमरान खान ने एक बार फिर अपने हुकूमती खात्मे के लिए मुबैना तौर पर गैर मुल्की साजिश के अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो इसका ऐसा रिएक्शन आएगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पंजाब ने सानिया मॉडल टाउन में JIT बनाने का फैसला कर लिया है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि राणा सनाउल्लाह जो कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पर तोल रहे हैं और इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए टेक्निकल गेमें खेल रहे हैं और जगह जगह पर बुलंदो बांग सुल्तान रई की तरफ बढ़के मार रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए पंजाब हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सानिया मॉडल टाउन में इंसाफ की जिम्मेदारी पूरी करके अल्लाह ताला और अवाम के सामने हम सुरखरू होंगे। अदालती अहकामात की रोशनी में JIT बनाने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन के मजलूम खानदानों को इंसाफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जिसके लिए मॉडल टाउन केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सानिया मॉडल टाउन पर JIT बनाकर मुजरिमों को यकीनी सजा देने का इशारा राणा सनाउल्लाह की जानिब है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक और जो पहले तहकीकात हुई थी उसके मुताबिक राणा सनाउल्लाह ही इस मामले के अंदर सबसे अहम किरदार हैं और उनको निशाने इबरत बनाने के लिए, बल्कि यूं कहिए कि इमरान खान पर हाथ डालने से पहले उनके लिए पंजाब में खतरे की घंटियां बजा दी गई हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो याद रखें कि जाती उमरा लाहौर के अंदर ही है। सुना है जाती उमरा में मफरूर रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उम्मीद है कि सियासत को सियासत की हद तक रखा जाएगा, जबकि अली अमीन गंडापुर ने अपने रद्द अमल में कहा कि याद रखें जाती उमरा और बिलावल हाउस भी पाकिस्तान में ही है। राणा सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करें फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर की तहकीकात नहीं की तो हालात गंभीर हो सकते हैं। अक्टूबर अहम है, 15 नवंबर तक अहम तरीन सियासी फैसले होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बयान दिया कि कम अक्ल हुक्मरान हर कदम अपने खिलाफ उठाते जा रहे हैं। इस्लामाबाद की पुलिस थक चुकी है। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीकात नहीं करेगा तो मामलात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुताल्लिक कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो साइफर वाकई चोरी हो गया है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने बयान दिया है कि सफारती साइफर मौजूद है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है और वो चीफ जस्टिस के पास भी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि साइफर गलत है, हम अगले दिन असेंबली में वापस आ जाएंगे। साइफर की एक कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि डिमॉश करने से पहले हमारी जानिब से किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया था। साइफर मामले को कौमी सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने के बाद हमने पब्लिक किया। कौमी सिक्योरिटी कमेटी में फैसला कर चुके थे कि साइफर को डिमॉश किया जाए। डिमॉश करने से पहले हमारी जानिब से किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया। जो भी बातें ऑडियो लीक में साइफर के हवाले से की वो तमाम बातें मैं जलसों में कर चुका हूँ। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।